भाजपा की नई टीम बन चुकी है, पद भी बढ़ चुके हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें हैं संसदीय बोर्ड पर। दरअसल भाजपा में मंत्री बनना आसान है, लेकिन संसदीय बोर्ड का सदस्य या उसमें शामिल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में चर्चाएं हो रही हैं कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। सबसे नंबर 1 पर नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और दूसरे नंबर पर नाम है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का। अब देखना यह है कि भाजपा की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कुर्सी तक आखिर कौन पहुंचता है। लेकिन बात करते हैं हम केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कार्यकर्ता से अपनी जर्नी शुरू की। उसके बाद वो सांसद बने, गोरखपुर से कई बार चुने गए और लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में पहुंच गए। उसके बाद बारी आई प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया के तौर पर विराजमान होने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में 25 करोड़ वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया की कुर्सी पर विराजमान हो गए। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीतिक जर्नी का पता चलने वाला है। उसके अलावा उनके कई अहम घटनाक्रम पर भी हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी और देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले केंद्र के रूप में। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान संभालनी थी, तो आलोचकों ने उनके प्रशासनिक अनुभव पर सवाल उठाए। लेकिन आज करीब एक दशक बाद योगी आदित्यनाथ भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित नेताओं में से एक बन चुके हैं। एक तरफ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, एक्सप्रेसवेज का जाल, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर जस्टिस, एनकाउंटर पर उठते सवाल, प्रशासनिक खींच तनाव और विपक्ष के आरोप। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ साथ उनके विवादों की और किस तरह से वो लोकप्रिय होते चले गए। सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश की आर्थिक और प्रशासनिक छवि को बदला। उत्तर प्रदेश का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी 2016 और 17 में करीब 13.3 लाख करोड़ रुपए था, वह अब बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए की ओर बढ़ चुका है। राजस्व को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जैसे कदम उठाए गए। आज वाराणसी का सिल्क हो या अलीगढ़ का ताला हो या फिर मुरादाबाद का पीतल उद्योग, इन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़कर एक अलग पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं और मुख्य केंद्रों से इनको जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी जैसे शहरों को एक अलग पहचान दिलाना यूपी का एक नया आयाम स्थापित हो चुका है। योगी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी उनकी जीरो टॉलरेंस
लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी रही है। यूपी कोका और गैंगस्टर एक्ट का कठोरतम प्रयोग करके माफिया और संगठित अपराध के नेटवर्क पर बड़ी चोट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार डकैती, लूट और महिला संबंधित गंभीर अपराधों में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे आम जनता और निवेशकों में सुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है। हाल में सरकार ने नवीन यूथ पॉलिसी का ऐलान किया, जिसका मकसद एआई, कौशल विकास और रोजगार को नई गति देना है। साथ ही अनियोजित शहरीकरण को रोकने के लिए राज्य भर में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार किया गया। लेकिन विकास के इन दावों और आंकड़ों के बीच दूसरा पहलू ये भी है। योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक मॉडल लगातार मानव अधिकार संगठनों, न्यायपालिका और विपक्ष के निशाने पर रहा है। योगी आदित्यनाथ के शासन मॉडल की पहचान बने बुलडोजर ने जहां अपराधियों में खौफ पैदा किया, वहीं कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए घर गिराने की इस कार्रवाई पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अदालत बार बार स्पष्ट करती रही कि बिना कानूनी प्रक्रिया के पर्याप्त नोटिस दिए किसी का आशियाना ध्वस्त करना असंवैधानिक है। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हजारों एनकाउंटर पर मानव अधिकार संस्थाओं और विपक्ष ने फर्जी एनकाउंटर और उसके अलावा नियोजित तरीके से हत्याओं के आरोप लगाए। इसकी आड़ में पुलिस व्यवस्था को निरंकुश शक्ति देने की बात कही गई। भले ही सरकार ने हाल में पेपर लीक और भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाया हो, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, आरओ, एआरओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं में भारी आक्रोश देखा गया। विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और शिक्षण संस्थानों के गिरते स्तर को लेकर लगातार योगी सरकार को टारगेट किया। प्रशासनिक मोर्चों पर भी सवाल खड़े हुए। राजभवन और सरकार के बीच संवाद की कमी और राज्य के बड़े शैक्षणिक संस्थानों तथा हॉस्टलों की बदहाल पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीधा सवाल उठाया। विकास और विवाद से इतर योगी आदित्यनाथ की असली ताकत उनकी राजनीतिक पकड़ और उनकी हिंदुत्व वाली छवि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी मथुरा कॉरिडोर जैसे सांस्कृतिक शहरों का पुनः उत्थान योगी आदित्यनाथ को केवल एक नेता के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनाने के लिए मजबूती देता है। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन ने जिस तरह से जमीन के मुद्दे उठाए, जाति के मुद्दे उठाए, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ाकर रख दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। गोरखपुर से वो कई बार सांसद रहे। संसद में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते करते अब वो उत्तराखंड के नहीं बल्कि गोरखपुर वासी बन गए। अपने प्रशासनिक अनुभव को लेकर वो लगातार चर्चाओं में रहे, लेकिन दिल्ली के साथ लखनऊ की नहीं बनती, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। अब बात आती है भाजपा के संसदीय बोर्ड की। सवाल फिर वही, जिस तरह से 2017 में अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रकट हुए और उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाल ली। क्या
ऐसा ही संसदीय बोर्ड के लिए होने वाला है। खैर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा है और हमें सुझाव दे सकते हैं कि वीडियो में और क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया 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 फिर से आपसे अनुरोध, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जय हिंद जनाब जन जन तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।